सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पर गोड्डा शहर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शिवपुर स्थित बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में आस्था का अप्रतिम महासंगम देखने को मिल रहा है, जहां सोमवार तड़के सुबह 2 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों और कांवरिया का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सावन के इस अंतिम सोमवार को लेकर संपूर्ण क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना हुआ है, जहां हर तरफ केवल और केवल हर हर महादेव तथा बोल बम के गगनभेदी जय घोष गूंज रहे हैं। भागलपुर के पवित्र बरारी घाट और उत्तर वाहिनी सुल्तानगंज गंगा घाट का पवित्र जल उठाकर सैकड़ों और हजारों की तादाद में पहुंचे डाक बम और सामान्य कांवरिया आधी रात से ही बाबा के दरबार के बाहर कतारबद्ध होने लगे थे, ताकि वे अपने आराध्य महादेव का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जैसे जैसे सूरज की किरणें फैली, वैसे वैसे गोड्डा शहर सहित आसपास के विभिन्न ग्रामीण इलाकों और 5 से 10 किलोमीटर दूर दराज के क्षेत्र से आने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में एकत्र होने लगी। अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर कांवरिया में एक अद्भुत और असाधारण उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न दूर दराज के स्थानों से आए कांवरिया के जत्थे अपनी कठिन यात्रा पूरी कर बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिनमें से कई श्रद्धालु डीजे की भक्ति मय धुनों पर नाचते गाते झूमते और भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए मंदिर प्रांगण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय जिला पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रण और व्यवस्थित रखने के लिए प्रवेश और निकासी के अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु फर्स्ट गेट से सुव्यवस्थित तरीके से प्रवेश कर रहे हैं और दर्शन पूजन के पश्चात दूसरे एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हैं। मंदिर परिसर और पूरे मार्ग में लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अफरा तफरी ना हो। कतार में लगे श्रद्धालुओं को मंदिर में पारंपरिक पंडे पुजारी माथे पर भस्म और चंदन का पावन टीका लगाते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रद्धालु हाथों में बेलपत्र, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दूध और गंगा जल की थाली सजाकर कतार में अपनी बारी का अत्यंत धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। बाबा रत्नेश्वर नाथ का जलाभिषेक और विधि विधान से पूजन कराने के बाद श्रद्धालु पास स्थित मां पार्वती के मंदिर में भी शीश नवा रहे हैं तथा अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की मंगल कामना कर रहे हैं। सावन के इस अंतिम सोमवार को लेकर न केवल कांवरिया में बल्कि समाज के हर वर्ग में सेवा और समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही है। गोड्डा से लेकर रत्नेश्वर नाथ धाम जाने वाले कांवरिया पथ पर स्थानीय लोग, विभिन्न सामाजिक संस्थानों और स्वयं सेवक द्वारा जगह जगह पर भव्य एवं सुसज्जित सेवा शिविर लगाए गए हैं। इन सेवा शिविरों में दिन रात निस्वार्थ भाव से कांवरिया की सेवा की जा रही थी। लंबी और कठिन पैदल यात्रा के बाद थक कर पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए शिविर में ठंडे पानी, शरबत, ताजे फल, गर्म चाय, नाश्ते और प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर थकान मिटाने के लिए कांवरिया के विश्राम हेतु वाटर प्रूफ टेंट, गद्दे और पंखे का भी विशेष प्रबंध किया गया है, जहां स्वयं सेवक कांवरिया के पैर की मालिश करते और उनकी हर संभव सहायता करते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। महिला एवं पुरुष पुलिस बल के जवान मंदिर के कोने कोने में तैनात और भीड़ और पैनी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस जवान के साथ साथ मंदिर कमेटी के समर्पित सदस्य और युवा स्वयं सेवक भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था संभालने में हाथ बटा रहे हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। सावन की इस अंतिम सोमवारी पर पूरा शिवपुर इलाका पूरी तरह से शिवमय, भक्तिमय और अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आ रहा है। मंदिर प्रांगण से लेकर कांवरिया मार्ग तक केवल और केवल बाबा भोलेनाथ की भक्ति की बयार बह रही है। यदि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और बाबा रत्नेश्वर नाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।